बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सर्दियों की आमद है और सर्दियां शुरू हो गई हैं। नवंबर का महीना है और आज हैदराबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुझे तो बहुत ही लग रही, इसी वजह से मैंने खूब सारी चीज़ें पहन ली हैं। एहतियात ज़रूरी है और एहतियात करना लाजमी है। एहतियात करेंगे तो आपकी तबीयत सही रहेगी। तो बचपन में हम जो है ना एक पोएम पढ़ते थे, जाड़ा आया जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गरम पहनाता आया, कैसी हवा है फरफर फरफर, कांपते हैं सब थर थर, छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है उसको भी सर्दी, हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी। तो ये पोएम आप भी याद कीजिएगा और अपने बच्चों को भी याद कराइएगा। बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में ना। तो हमने आज सोचा कि क्यों ना हम ड्राई फ्रूट, बहुत इस्तेमाल होता है सर्दियों में, तो ड्राई फ्रूट के फ़ायदे और नुकसानात आपको बताएं। तो आइए सुनते हैं और चले देखते हैं। क्या हाल चाल है, आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम ड्राई फ्रूट के बारे में, क्योंकि सर्दियां हो गई हैं, तो हम आज ड्राई फ्रूट के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। उनके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जो है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं हमज़ा जो है सामने बैठे हुए मेरे स्टूडियो में, तो हमज़ा आप बताएं कि आप किसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जितनी भी ऑडियंस में देख रही है। तो आज मैं बात करूँगा बादाम के फ़वाइद के बारे में कि कितने फ़ायदे हैं और उनके क्या नुकसान आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको बादाम खानी और आपको एक्चुअल में फ़ायदा चाहिए बादाम से, तो आप दिन में ये नहीं है कि आप बादाम ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, नहीं, इससे आपको नुकसान होगा। आप दिन के अंदर 3 से 4 बादाम खाएँ, आपको उससे फ़ायदा होगा। ज़्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान होगा उससे। नहीं, तो ये बादाम 3 और 4 किस तरह हमें खाने चाहिए? रात को आप इनको पानी के अंदर डाल कर रख दें। सुबह जब आप इनको चेक करेंगे तो इनकी जो ऊपर छिलका, इसको हम कहते हैं, वो उतर जाता है। इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसको हम चाहे तो दूध के अंदर डाल के भी खा सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है, सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। वो भी काफ़ी, आप ऐसे खाना चाहें, अगर ऐसे ही खाना चाहें तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। उनको भी आप खाएँगे तो आपको काफ़ी इंजॉय होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो एक ये फ़ायदा है। आप मल्टीपल तरीके से खा सकते हैं। आप कस्टर्ड में भी डाल सकते हैं, इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही और ही खा सकते हैं। मतलब बादाम जो है वो नहर मुँह खाने से बड़े फ़ायदे हैं। मतलब ये कि आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और दिल को सुकून भी मिलता है। और वो तो है ही, नुकसानात तो ज़ाहिर बात है, ज़्यादा चीज़ें हम खाएंगे तो हमें नुकसानात होंगे। तो और कुछ फ़ायदे आप बताना चाहते हैं? बादाम के सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी बदहज़मी होती है पेट की, वो ये दूर कर देती है बादाम। और दूसरी होती है सर का दर्द, उसको भी ये दूर कर देती है। और मोटापे के अंदर भी कहा गया है, ये साइंस ने भी प्रूव करा है कि मोटापे के अंदर भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। और किसी की रंगत साफ़ नहीं है तो आप बादाम खाएँ, रोज़ खाएँ, 3 से 4 बादाम रोज़ खाएँ डेली, आपकी जो रंगत है वो काफ़ी साफ़ हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं, इनके ऊपर हमारे अमल करना चाहिए। और ये नुकसानात जो है वो ये है कि हम ज़्यादा बादाम खाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा बादाम खाने से नुकसानात यही होंगे, आपकी जो जिल्द है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, उपली हो जाएगी, इसको हम कहते हैं खुश्की सी हो रही है, उपली ऐसी हो जाएगी आपकी जिल्द। तो ज़्यादा नहीं खाएं, एहतियात से खाएं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप टेबलेट भी बाय करते हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, तो उसके बाद आप बाय करते हैं, उसको भी अगर आप ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो आपको रिएक्शन हो जाता है। तो जिस चीज़ का फ़ायदे हैं उसके अंदर नुकसान भी है। अब ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम उसको एहतियात से यूज़ करें। जितने एहतियात करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें जो है सुबह ही सुबह नहर मुँह 4 बादाम जो है वो रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाएं, तो उससे हमारे दिमाग को तक़वियत मिलेगी, आँखों को रोशनी मिलेगी और हम दिन भर फ्रेश रहेंगे। और हमारे पास दूसरे स्टूडेंट हमारे समीर बैठे हुए हैं। समीर, आप ड्राई फ्रूट की कौन सी फ़ायदे और नुकसान बताना चाहते हैं? किशमिश जो होती है वो सस्ती भी होती है और बहुत फ़ायदेमंद। जी, मतलब इसकी मिकदार जो होती है वो गर्म होती है, वो ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान देगी। और गर्मियों में ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। और सर्दियों के अंदर भी आप कम खाएं,
एहतियात से खाएं, जैसे मैंने अभी बादाम के बारे में बताया। मतलब एहतियात से 3 खाएं। हिस्सों में जी, आधा जी। पाव जो है वो 3 जी, हिस्सों में खा लें। हिस्सों थोड़ा सा में। सुबह नहर मुँह खा लें और जी, दोपहर को खाने से पहले जो है वो आप खा लें, और उसके बाद रात को भी खाने से जो है वो पहले थोड़ी सी खा लें, तो ये होगा। और क्या फ़ायदे हैं इसके, मतलब और इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं पानी के अंदर, ये खून साफ करती है। जी, मतलब बॉईल करके उसका पानी भी आप पी लें और उसको खा लें, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो और इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान यही है, अगर आप इसको दिन के अंदर ज़्यादा खाएंगे, मतलब जैसे हमने आपको बताया कि आधा पाव लेंगे आप, उससे ज़्यादा खाएंगे तो फिर वही वजन भी हो गया और सीने में जलन होगी और घबराहट होगी। तबीयत जो है वो मतलब उसमें घबराहट होगी, तो ये नुकसानात भी हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हैं, और ड्राई फ्रूट इस वजह से हम खाते हैं कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है और कुछ मज़ा सा आता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट में मैं आपको ये बताऊं, बड़ा मज़े की बात है कि मूंगफली लोग बहुत पसंद करते हैं। ड्राई फ्रूट में मूंगफली जो है वो पसंद करते और हैं, सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में भर के लोग खरीद के मिलती लेते है। हैं। अच्छा, फिर ये कि वो सस्ती भी होती सस्ती भी हैं होती और हैं। लोग खाते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि ज़्यादा खाने से हमारी सेहत जो है जी। वो ख़राब हो और जाएगी। इसके अंदर भी 2 क्वालिटी आती है। एक बिल्कुल हल्की क्वालिटी आ रही है जो आपको काफ़ी नुकसान दे रही है, आपकी सेहत के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आ रहा है हाँ उससे। जी। और 2 किस्म की आती है, एक होती है जो आपको इतना नुकसान नहीं देती और एक होती है वो आपको नुकसान ही देती है, और वो दिखने में आपको अच्छी लगती है, साइज़ भी उनका थोड़ा बड़ा होता है, दिखने में अच्छी लगती है। तो अगर आप बड़ी वाली जो लेंगे मूंगफली तो उसका साइज़ तो बड़ा होगा, आपको अच्छी भी मगर लगेगी, जायका भी में सही होगा, फर्क मगर होता जो आप बदहज़मी है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी, आपकी जो बदहज़मी है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब अच्छा, करेगी। मैंने तो ये सुना है कि मूंगफली बारीक जो है वाली मूंगफली जो है वो कम तादाद में खानी चाहिए, और रात को तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए ना। अच्छा, इसके फ़ायदे तो ये हैं कि अगर आप खाएंगे तो जिस्म आपका तरोताज़ा रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे, आपका दिमाग भी चलेगा, और आप जो है अपनी सेहत को अच्छा मतलब महसूस करेंगे, तंदुरुस्ती वाला महसूस हर करेंगे। चीज़ एक लिमिट के अंदर होनी बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, दूसरे ये कि अगर इसको आपने ज़्यादा खा लिया तो बड़े नुकसान हैं। मैंने जो है पढ़ा है ये काफ़ी गर्म इसके, होती तो उससे है। ये कि ये मूंगफली जो है वो बहुत गर्म होती है, और ये बच्चों को भी ज़्यादा मूंगफली नहीं देनी चाहिए क्योंकि खास दिमाग तौर पर पर असर रात के करती टाइम पे सोने है। से अच्छा, पहले। दूसरे ये कि आप ये मूंगफली खाते हैं तो इससे खांसी भी होती है। अगर आपने जो है वो मूंगफली खा के पानी पी लिया तो आपको खांसी होती है, और दमे के और सांस के मरज़ में जो है ये बहुत नुकसानदेह है। तो जिनको सांस है या दमा है वो मूंगफली प्लीज़ बिल्कुल ना खाएं, और मूंगफली को थोड़ा मिक़दार में खाएं, दोपहर में खाएं तो वो अच्छा है, और थोड़ी मूंगफली खाएंगे तो उससे ये कि आपको फ़ायदे होंगे, और ज़्यादा मूंगफली खाएंगे तो आपको नुकसान हैं। अच्छा, एक चीज़ तुम दोनों ने मतलब नोट की होगी कि अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत सी फ़बैया लाए रब्बिकुमा तो कज़्ज़बान, मेरी कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। नेमतें तो बहुत अच्छी हैं, मगर हम जो है उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। हम जो है बस सोचते हैं बस आज ही जो मिल रहा है वो खा लें, पता नहीं ये कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर अल्लाह ताला ने जितना रिस्क हमारे लिए उतारा है तो वो हमें मिलेगा। आपने देखा होगा कि अखरोट की बनावट देखें, बिल्कुल दिमाग की तरह अखरोट की बनावट। आप उसका खोल खोलें तो ऐसा लगता है कि मगज़ जो है। तो अखरोट खाने के जो है ना बहुत फ़ायदे हैं, और वही बात है कि मिक़दार की बात। तो अखरोट कई बीमारियों का इलाज भी है, इंसान को जवान भी रखता है, खूबसूरत भी लगता है, और दूसरे ये कि दिमाग की जो है वो तरोताज़ा रहता है, और दिमाग जो है वो तेज़ी से चलने लगता है, दिमाग की नसों को साफ़ करता है। और दूसरा ये कि कैंसर में भी जो है इसको मर्स कैंसर में भी अगर ये खाएं तो बड़े फ़वाइद हैं। दूसरे ये कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ख़त्म करता है, और अच्छे साफ़ खून को जो है ये बनाता है। खाने का सही तरीका मैं इसका अखरोट का बताता हूँ आपको, तो अगर इस पर आप अमल करेंगे तो ठीक है, और अगर इस पर मतलब अगर ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप जैसा भी खाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूँगा। तो अखरोट खाने का जो है वो सही तरीका ये कि 1 गिलास दूध में 4 अखरोट 1 गिलास दूध में 4 अखरोट उबाल लें। 1 गिलास दूध ले लीजिए और उसको जो है वो उबाल लें, और उसमें 4 अखरोट डाल दें, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। और जो है ये गुड़ डाल देंगे आप तो वो मज़ेदार भी हो जाएगा, और आपका दिमाग भी तेज़ चलने लगेगा, हड्डियों में भी मजबूती आ जाएगी, और इससे क्या है
बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों का कद भी बढ़ता है इससे। अखरोट अगर इस तरह से हम इस्तेमाल करें दूध में मिलाकर तो बच्चों का कद भी बढ़ता है और औरतों के लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा, इसमें विटामिन ई का मतलब पाया जाता है। दूसरा ये कि अगर आप दूध में मिलाकर नहीं खा सकते तो सुबह जो है वो अखरोट 3 अखरोट आप लें और उसको जो है तोड़ के, और अच्छा खुले हुए जो कोई भी चीज़ खुली हुई जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर आप खुले हुए अखरोट लेंगे, जाहिर बात है वो वैसे ही खा लेते हैं, उसमें जरासीम लगे हुए होते हैं या उसकी जो तवानाई है वो ख़त्म हो जाती है धूप वगैरह की वजह से, मिट्टी की वजह से। तो कोई चीज़ भी, और जो खुली हुई है जैसे किशमिश है और ये काजू है, ये चीज़ें, तो इंजीर है, इंजीर भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे पेट की सफाई करता है, हमें खाना हजम करता है, सीने की जलन को ख़त्म करता है। तो इंजीर का भी एक 3-4 इंजीर लें आप और पानी को बॉईल करके उसमें जो है वो 3-4 इंजीर डाल दीजिए और रात को सोने से पहले जो है वो खा लीजिए, या सुबह ही नहर मुँह खाएँ तो बहुत ही फ़ायदा है। हर चीज़ का ये है कि नहर मुँह जो है वो आप ये खाएँ। तो ये ड्राई फ्रूट जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे है, और हमें जो हमने आपको बातें बताई हैं तो जैसा आपने इंजीर का भी बताया, तो इंजीर की जो जी मिकदार होती है वो काफ़ी गर्म होती है, तो उसको भी एहतियात से 3 या 4 मतलब मैंने 3 बताया, या 4, जी, तो जैसे आपने पानी में बात भिगोएं करी। ज़रूर। बादाम भी देखें पानी में भिगो के हम खा रहे हैं, इंजीर भी पानी में भिगो के खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं तो वो दूध को बॉईल करके खा रहे हैं। तो जो चीज़ बॉईल हो जाती है, जो चीज़ गर्म पानी से हो जाए, तो उससे ये होता है कि जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये हमारी सेहत को लगता है। अब हम ज़्यादा इंजीर खा लेंगे ना, आप मोशन लग जाएंगे, और बच्चे भी। अच्छा, हमारे घर में क्या होता है कि ड्राई फ्रूट आता है ना, किसी के भी, सबके घरों में आता है थोड़ा थोड़ा, तो ड्राई फ्रूट आता है तो हम सोचते हैं नहीं हम इंजीर भी खा लें, हम काजू भी खा लें, हम बादाम भी खा लें, हम पिस्ते। ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। हर चीज़ एक दिन में एक चीज़ इस्तेमाल कीजिए। अगर आज आपने बादाम खा लिए सुबह, तो दूसरे दिन जो है वो आप किशमिश खा लें, तीसरे दिन जो है अब आप काजू खा लें, या अगर सुबह आपने कुछ खा लिया है तो रात को दूसरी चीज़ खा लें। मगर वक्फा दें, 4-5 घंटे का वक्फा दें, ताकि जो वो चीज़ हमने खाई है वो हमारे जिस्म को लगे तो कम से कम। तो प्लीज़ आप इस पर अमल करेंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे, मूंगफली देखभाल के खाइएगा कि खांसी वसी ना हो जाए आपको, क्योंकि हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल होता है। सामीन, आज ड्राई फ्रूट के बारे में हमने आपको बताया, तो इसी के साथ हम सबको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। तो आपको आज हमने ड्राई फ्रूट के बारे में बताया और यकीनन आप जो है इस पर अमल करेंगे, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा मौजू के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।